हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जिज्ञासा लाइन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के लिए इंग्लिश का जो पेपर है 2022 का आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में। तो दोस्तों, वार्षिक परीक्षा आपकी मार्च अप्रैल में स्टार्ट होने वाली है। तो क्लास 6 के जो विद्यार्थी हैं जो कक्षा 6 में अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए आज की वीडियो में हम इंग्लिश का पेपर है वो बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पूरा आपको मार्किंग वगैरह बताई गई है, किस तरह से आपका टोटल क्वेश्चन पेपर है वो आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं सेक्शन फर्स्ट जो आपको दिया गया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा साथियों आपसे, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। साथ ही वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। और इनकी पीडीएफ फाइल वगैरह चाहिए आपको तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा फेसबुक है उसका लिंक मिल जाएगा आपको। साथ ही हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट है उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इन सबको आप ज्वाइन करके रखिए ताकि आपको नए जो इम्पोर्टेंट जो वीडियो है, साथ ही साथ उन जो मॉडल पेपर है जो आपके ऑथेंटिक पेपर है उनकी पीडीएफ फाइल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं यानी कि बहुविकल्प प्रकार के। पहला क्वेश्चन है, राइट द मिसिंग लेटर। जो मिसिंग लेटर है वो आपको यहाँ पे भरना है। पहला देखिए यहाँ पे सी दिया गया है, फिर पी दिया गया है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं CAP कैप। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये मीनिंग जो आपको दी गई है इसको आप लिख सकते हैं पेरेंट्स। ठीक है, तो PARENTS पेरेंट्स यानी अभिभावक जो होते हैं। अगली स्पेलिंग जो आपको दी गई है ये तो आप समझ ही गए होंगे, स्कूल की स्पेलिंग है SCHOOL स्कूल। इसके बाद देखिए लास्ट वाली जो स्पेलिंग दी गई है आपको D फिर S फिर RT, तो इसको आप लिख सकते हैं डेजर्ट। ठीक है, डेजर्ट यानी कि दोस्तों रेगिस्तान होता है। चलिए अगली बात करेंगे अपन, विच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड हैव ए डिफरेंट साउंड। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसमें कि डिफरेंट अलग प्रकार का साउंड है वो आ रहा है। तो चलिए अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको अगर अपन पढ़ेंगे तो इसको कैसे पढ़ेंगे अपन, सम। इसको कैसे पढ़ेंगे, कम। इसको कैसे पढ़ेंगे, नोज। इसको कैसे पढ़ेंगे, नॉन। तो यहाँ पे कैसा साउंड आ रहा है अपना, सम, कम, नॉन, नोज और नॉन। ठीक है, तो कम, ठीक है, नोज। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया, ओज का आ रहा है अपना। इसमें नॉन, कम, सम ये एक जैसे आ रहे हैं, लेकिन ये वाला आपका अलग आ रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो गया। अगला देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड हैव ए डिफरेंट साउंड। सेम ऐसे ही आपको बताना है कि किसमें अपना डिफरेंट अलग साउंड है वो निकल के आ रहा है। इसमें दोस्तों अपन पढ़ेंगे कैसे, कप, टब, रब, पुट। तो इन सब में कैसा आ रहा है, कप, टब, रब, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, पुट। तो ये अलग बोल रहा है ना, इसको अपन कैसे बोल रहे हैं, पुट बोल रहे हैं। तो ये आपका अलग हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। आर्टिकल आप सभी जानते हैं, ए, एन और दी, तीन आर्टिकल आपके होते हैं। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, ही इज़ खालिस्तान ब्लाइंड मैन, सॉरी बॉय, यानी कि ये एक अंधा लड़का है। तो लड़के के लिए क्या यूज़ करेंगे अपन, ए यूज़ करेंगे। तो ये सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, चूज द करेक्ट आर्टिकल। खालिस्तान आपको दिया गया है, किंग वाज वेरी काइंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दी किंग वाज वेरी काइंड, यानी कि किंग की बात की है, राजा के बारे में बात की गई। तो राजा दोस्तों एक अलग प्रकार का व्यक्ति होता है। ठीक है, तो इसीलिए अपन यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, द किंग वाज वेरी काइंड, यानी कि जो राजा है वो बहुत ही दयालु है। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे। अगला आपको दिया गया है रामू, खालिस्तान आपको दिया गया है, और टू द फॉर्म एवरी मॉर्निंग। अब आपको यहाँ पे बढ़ना है। तो यहाँ पे दिया गया है रामू खालिस्तान टू द फर्म एवरी मॉर्निंग। अब यहाँ पे टू का यूज हुआ है दोस्तों, आपको याद रखना है अगर टू का यूज होता है तो उस जो वाक्य होगा उसमें प्रेजेंट टेंस आपका आएगा। अब प्रेजेंट टेंस आ रहा है तो यहाँ पे देखिए इवेंट, तो ये तो पास्ट टेंस हो गया, तो ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पे हैज़ आया है और यहाँ पे भी हैज़ आया है। अब आपको ये देखना है कि जो आपका वाक्य है वो आपका कौन सा वाक्य है, यानी कि परफेक्ट टाइप का वाक्य है या उसमें जो फॉर्म यूज़ की गई है वो किस तरह की फॉर्म यूज़ की गई है। तो यहाँ पे टू आया तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे गोज आएगा, रामू गोज टू द फार्म एवरी मॉर्निंग। यानी कि जैसे अपन बोलते हैं ना, रामू गोज टू स्कूल एवरी मॉर्निंग, ऐसा भी अपन बोल सकते हैं कि रामू रोज स्कूल जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी आपका आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन ब्लैंक। यानी कि दोस्तों ये आपको जो वर्ड दिए गए हैं इनको ही आपको यूज़ करके खालिस्तान को भरना है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर अभी तक नहीं किया है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो फर्स्ट आपको पूछा जा रहा है, वी शुड खालिस्तान आपको दिया गया है आवर एल्डर्स।
तो यहाँ पे आपको भरना है जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए गए हैं उसके हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, डू नॉट ओवरटेक एनी व्हीकल, यानी कि आपको जो गाड़ियाँ हैं उनको ओवरटेक, उनके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फ्रॉम इट्स खालिस्तान साइड, कौन सी साइड से? लेफ्ट साइड से। आपने देखा होगा भारत की अगर बात करें तो इस तरह से आपकी सड़क होती है और गाड़ी इधर जा रही है, तो लेफ्ट साइड से कभी भी ओवरटेक ना करें, राइट साइड से ही ओवरटेक किया जाता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा? लेफ्ट। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे खालिस्तान आपको दिया गया है यूर बुक। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि क्लोज योर बुक, यानी अपनी किताब को बंद कर दो, ये हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला अपन बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको जो सेंटेंस दिया गया है उसको अरेंज करना है, यानी कि ये सही तरीके से लिखा हुआ नहीं है, उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। तो आपको जो टेंस है उसके हिसाब से लिखना होगा। टेंस में क्या होता है? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, ठीक है, फिर आपकी वर्ब आती है, उसकी फॉर्म आती है कौन सी है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह से अपन यूज़ करते हैं। अब आपको भी यहाँ पे ऐसे ही यूज करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो गया? आई। तो आई से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो आई सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे। अब आई आ गया, इसके बाद क्या आएगी? आपकी वर्ब आएगी। तो आई लाइक, ठीक है, आई लाइक, लाइक आ गया। आई लाइक बस, आई लाइक ट्रेवलिंग, ठीक है, आई लाइक ट्रेवलिंग बाई बस। इस तरह से आपको लिखना है। कैसे, एक बार मैं लिख के बता देता हूँ। आई आई लाइक ट्रेवलिंग, यहाँ पे ट्रेवलिंग आ गया, बाई BUS, यानी कि मुझे ट्रेवल करना बस में अच्छा लगता है, बस में यात्रा करना मुझे अच्छा लगता है। इस तरह से ये टेंस बन गया। अगला देखिए यहाँ पे बुक माई आई लॉस्ट। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? आई, फिर आपकी वर्ब आएगी यहाँ पे सॉरी, हाँ, आई सॉरी, आई से शुरू होगा। आई आई लॉस्ट माई बुक। आपको कैसे लिखना है? आई लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी किताब है वो खो दी है। तो इस तरह से आपको लिखना है। तीसरा देखिए, आई दिया गया है फूड माई मदर बाई कुकड लाइक। ठीक है। अब इसको जैसे पहला बनाया था वैसे आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे आप? सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया आई, ठीक है, तो आई लाइक फूड, आई लाइक फूड कुकड बाई माई मदर, यानी कि मेरी माता के द्वारा जो भोजन बनाया गया है वो मुझे पसंद है, अच्छा लगता है। इस तरह से। नेक्स्ट है कि यहाँ पे सेक्शन बी आपको दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट। एनी टू आपको करना है, यानी आपकी बुक के हिसाब से आपको इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो आप इनको पढ़े एक बार और इनके आंसर देना है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द अपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड। अपोजिट का मतलब आप समझते होंगे कि जो विलोम शब्द है वो आपको यूज करना है, और जो आपका अपोजिट तो ये हो गया, और इसके बाद सॉरी सिनोनिम्स आपका होता है जो कि होता है आपका पर्यायवाची। ठीक है। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इनको। पहला दिया गया है आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब क्या होता है? बाहर की ओर। तो इसको आपको कैसे लिखना है? इनसाइड। इसको कैसे लिखेंगे? इनसाइड। तो आप इसको नोट कर ले। इसके बाद देखिए सेकंड दिया गया है आपको स्लो। स्लो का मतलब होता है धीरे। ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? फास्ट, FAST, फास्ट यानी तेज। नेक्स्ट देखिए तीसरा दिया गया आपको ओल्ड। ओल्ड का मतलब क्या होता है? पुराना। अब आपको क्या लिखना है? मॉडर्न, MORDEN, मॉडर्न। मॉडर्न यानी कि नवीन। इसके बाद देखिए आपको दिया गया है हैप्पी। हैप्पी का मतलब आप सभी जानते हैं कि अपन खुशी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। तो आपको यहाँ पे दुख के लिए आपको दूसरा वर्ड है वो यूज करना है। इस तरह से आप सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। अगला देखिए राइट द जेंडर ऑफ फॉलोइंग वर्ड। आपको इनका जेंडर है वो लिखना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। बॉय है, अब बॉय है दोस्तों वो आपका क्या है? आपका पुल्लिंग हो गया। ऑक्स, ऑक्स यानी क्या होता है दोस्तों? लोमड़ी अपन यूज़ करते हैं। इसके बाद देखिए गॉड। गॉड यानी कि भगवान, तो भगवान है दोस्तों, भगवान या ईश्वर, ये क्या है आपके? पुलिंग है। हिज भी क्या है आपके? पुलिंग के लिए यूज़ करते हैं अपन, ही हिज वगैरह। नेक्स्ट देखिए राइट अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड। आपको एक वन वर्ड है वो लिखना है। ए पर्सन हु टीच स्टूडेंट्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो अपन उसको क्या बोलेंगे? टीचर, TEACHER, टीचर। तो पहले का आंसर क्या हो गया? टीचर। नेक्स्ट देखिए अगला है हाउस ऑफ बर्ड्स, यानी कि हाउस ऑफ बर्ड्स का क्या हो गया? जो जहाँ पे ऐसा घर जहाँ पे चिड़िया वगैरह रहती है उसको आप क्या बोलेंगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए अगला बात करेंगे। यहाँ पे सेक्शन सी है वो आपको दिया गया है।
इसको आपको देखना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, एनी 3 क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे व्हाट वाज द गेम दैट एवरी चाइल्ड इन स्कूल हैड टू प्ले इन द लेसन ए डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, वाई वाज वाई वाज जमन हैप्पी ओवर। या फिर जो आपके क्वेश्चन है, जो आपके बुक में जो पार्ट वगैरह दिए गए हैं, लेसन वगैरह जो आपके दिए गए हैं, उनमें जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं जो आपको करना है। इसके बाद देखिए सेक्शन डी आपका आता है। सेक्शन डी में आपको क्या करना है, रीड द फॉलोइंग पैसेज। एक पैसेज है साथियों, आपको वो दिया गया है, इसको आपको केयरफुली पढ़ना है। तो दोस्तों आपको जो भी मैं मॉडल्स पेपर करवा रहा हूँ फिलहाल, आप उनको अच्छे से देखिए, क्योंकि बोर्ड की ओर से, जैसे कि आपका आरबीएससी बोर्ड है या यूपी बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, तो आपके बोर्ड की ओर से जो पेपर है वो दिए जाते हैं छात्रों को, तो उन्हीं पेपरों में से आपके क्वेश्चन पेपर बनते हैं। तो आपको पूरा पेपर है वो अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, किस तरह बन रहा है पेपर, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको दिया गया है रीड द पैसेज, तो आपको इस पैसेज को पढ़ना है। No more than is needed to help them to learn how to do think simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जोड़, बाकी, गुना, भाग, ये यहाँ के बारे में बात की गई है। ठीक है, द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स। यानी कि इनके बारे में विवरण किया गया है कि पढ़ना, फिर बात करना वगैरह। अब इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनको आपको देख लेना है एक बार। व्हाट इज़ रियल एम ऑफ द स्कूल, जो स्कूल है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज़ नॉट नीडेड एनी मोर, यानी कि क्या और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, किसके बारे में बताया गया यहाँ पे। हाउ इज़ द रेस्ट ऑफ द वर्क डन, यानी कि कार्य खत्म हो गया तो अब किसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। राइट प्लूरल फॉलोइंग, इनका प्लूरल है यानी कि बहुवचन, आपको पता होगा। एक वचन, एक वचन के लिए आप क्या बोलते हैं, सिंगुलर, और बहुवचन के लिए आप क्या बोलेंगे, प्लूरल। तो यहाँ पे प्लूरल पूछा गया है लेसन, तो लेसन का लेसन्स हो जाएगा, टाक का क्या हो जाएगा, टाकिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करेंगे। राइट द फॉलोइंग लाइन अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ इवेंट। इनका आपको यूज करते हुए एक इवेंट है वो लिखना पड़ेगा आपको। अगला देखिए यहाँ पे सेक्शन ई और लास्ट सेक्शन आपको दिया गया है। यू आर राजू रानी, यू आर एनवायरमेंट लवर, यानी कि आपको पर्यावरण है उससे प्यार है, आप उसका देखभाल रखते हैं, पर्यावरण की सभी चीज़ों के बारे में। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टॉकिंग हिम अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट, यानी कि पर्यावरण के बारे में आप बात कर रहे हैं अपने दोस्त से। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे अपन, यू आर रवि, यू हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम, यानी आप रवि है और आपको घर पे कोई अर्जेंट कार्य आ गया है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट यू 2 डे लीव, आपको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, उसके लिए आपको लिखना है। तो ये आप अच्छे से याद करें कि मैं आपको गारंटी देता हूँ कि या तो अर्जेंट वर्क की याद कर ले, तो एक इल की याद कर ले, बीमारी की, और एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की याद कर ले। 3 एप्लीकेशन आप याद कर ले, इन्हीं में से आएगा, गारंटी है 100%। चलिए अगला देखेंगे यहाँ पे, राइट इन ए लाइन ऑफ द कैमल, यानी कैमल के बारे में आपको लिखना है। कैमल यानी ऊँट, ऊँट की उपयोगिता के बारे में, जैसे अपन लिखते हैं ना निबंध जिसका बोलते हैं अपन, ऐसे निबंध वगैरह, वो आपको यहाँ पे लिखने को बोला गया है। या फिर आप लिख सकते हैं, राइट ए स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन आउटलाइंस ग्रेडी डॉग। डॉग के बारे में आप लिखना है, ए डॉग, खालिस्तान दिया गया है, ग्रेडी, खालिस्तान वगैरह, इनको आपको पूर्ति करते हुए भरना है। तो साथियों क्लास 6 के लिए जो पूरा पेपर है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है इंग्लिश का। ठीक है, तो और भी जो मेरे पास पेपर है सारे बोर्ड के द्वारा जो जारी किए गए हैं, साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर है, सभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, जिससे कि आपको एग्ज़ाम के जो पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आ जाएगा प्रश्नों के बारे में। साथ ही आप इन प्रश्नों को याद भी करें, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट होगी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। बाकी आपका कोई भी कमेंट है, XYZ कोई भी आपको नीडेड है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप हमारा जो फेसबुक ग्रुप है, साथ ही हमारी जो टेलीग्राम का लिंक है, ठीक है, और हमारी जो वेबसाइट है, ठीक है, इन सभी का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उनको ज्वाइन जरूर करें। आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी PDF फाइल के द्वारा। ठीक है, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए एक और पेपर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।